हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो क्या तुम मुझे मिस करोगे? ना ने सिर उठाकर तंगवुलिन की ओर देखते हुए पूछा। चांद और तारों की रोशनी में उसका छोटा सा चेहरा किसी फेरी जैसा लग रहा था। तंगवुलिन ने हैरानी से पूछा, वाई, क्या तुम जाने वाली हो? ना ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं तो बस पूछ रही हूं। अगर मैं चली जाऊं तो? तंगवुलिन ने जवाब दिया, तुम मेरी छोटी बहन हो। कैसे मिस नहीं करूंगा? मैं तुम्हें बहुत बहुत मिस करूंगा। अरे, तुम्हारी हाइट थोड़ी बढ़ गई है क्या? ना, अब तो तुम मेरी नाक तक पहुंच रही हो। ना धीरे से बोली, मैं भी तुम्हें मिस करूंगी, बहुत ज्यादा मिस करूंगी। उसकी बड़ी बड़ी पर्पल आंखों में हल्की सी नमी चमक रही थी। तंगवुलिन ने प्यार से उसके कंधों को पकड़कर कहा, हम रोज साथ रहते हैं, इसलिए मिस करने का सवाल ही नहीं। मैंने मॉम डैड से बात कर ली है। जब मैं इंटरमीडिएट एकेडमी में जाऊंगा, तुम भी उसी सिटी की एकेडमी में मेरे साथ चलोगी। बिग ब्रदर हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। चुपचाप ना की आंखों की चमक धीमी पड़ गई और वह अपना सिर तंगवुलिन के कंधे पर रखकर शांत हो गई। अर्ली मॉर्निंग। तंगवुलिन आज बहुत जल्दी उठ गया और यूजुअल से कम ब्रेकफास्ट किया। अपने बेटे की ईगर चमकती आंखें देखकर तंगजीरन मुस्कुरा दिए, इतने इम्पेशेंट क्यों हो? इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत? स्पिरिट पगोड़ा अभी खुलेगा भी नहीं, उन्होंने हंसते हुए कहा। आज तंगवुलिन के लिए बहुत खास दिन था। आज वह अपना फर्स्ट स्पिरिट सोल खरीदने जा रहा था। डैड, आपको क्या लगता है मुझे कैसा स्पिरिट सोल मिलेगा? वह सिर्फ 9 साल का बच्चा था, पर आज वह एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा था। तंगजीरन हल्का सा मुस्कुराए। बेटा, ये कैसे पता होगा? लेकिन चाहे जैसा भी स्पिरिट सोल मिले, तुम सोल स्कॉलर से सोल मास्टर बन ही जाओगे। और तब तुम्हारा ऑर्डिनरी लोगों से गैप और बड़ा हो जाएगा। एमेन। तंगवुलिन ने एक्साइटेड होकर सिर हिलाया, लेकिन वह अपने पिता की बात में छिपा एक छोटा सा डर नहीं समझ पाया। ना थोड़ी देर से उन्हें देख रही थी। तंगवुलिन की बेचैनी देखकर उसके चेहरे पर उलझन भरी एक्सप्रेशन आ गई। उसने भौहें सिकोड़ लीं, जैसे किसी गहरी सोच में हो। डैड, फास्ट चलो, जल्दी करो। तंगवुलिन प्रैक्टिकली कूदते हुए आगे बढ़ा। तंगजीरन मुस्कुरा तो दिया, पर उनकी आंखों की गहराई में चिंता साफ थी। स्पिरिट सोल ढूंढना इतना आसान नहीं था। सिर्फ अफोर्ड कर लेना काफी नहीं, एक सही सोल पाना मुश्किल था। स्पिरिट पगोड़ा का प्रभाव पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। डूलियो कॉन्टिनेंट ही नहीं, बल्कि हजारों साल पहले यह 2 और कॉन्टिनेंट्स तक भी फैल चुका था। 10,000 साल पहले हेवन 2 एम्पायर के बचे हुए लोग सन मून एम्पायर से हारने के बाद एक लंबी वॉयज पर निकले। रास्ते में उन्हें बहुत हार्डशिप्स और डेंजर्स झेलने पड़े। आखिरकार उन्हें एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट मिला, जहां कुछ इंडिजनस ह्यूमंस भी रहते थे। लेकिन उस कॉन्टिनेंट की डेवलपमेंट डूलियो कॉन्टिनेंट के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। अंत में हेवन 2 के लोग वहां के रूलर बन गए और उस कॉन्टिनेंट का नाम हेवन 2 कॉन्टिनेंट रखा गया। डूलियो कॉन्टिनेंट पर मीनवाइल सनमून एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर का कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म ही नहीं हुआ। सनमून एम्पायर तेजी से डेवलप हो रहा था, जबकि स्टार लुओ एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने सीफेयरिंग टेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट किया। इस रिसर्च की बदौलत उन्होंने एक और बड़ा कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया और धीरे धीरे उसे ऑक्यूपाई कर लिया।
पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में लेने के बाद उन्होंने अपने रिसोर्सेस और पॉपुलेशन समेत वहां माइग्रेट कर लिया और उसका नाम स्टार लुओ कॉन्टिनेंट रखा। बाद में उन्होंने अपने एम्पायर को एक फेडरल सिस्टम में बदल दिया और नया नाम पड़ा स्टार लुओ फेडरेशन। सनमून एम्पायर ने अंततः पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर लिया और सनमून फेडरेशन बन गया। स्पिरिट पगोडा की हिस्ट्री भी 10,000 साल पुरानी थी। सोल मास्टर्स के लिए उनकी इम्पोर्टेंस और आर्टिफिशियल स्पिरिट सोल्स में उनकी रिसर्च इतनी एडवांस्ड थी कि धीरे धीरे उनकी शक्ति और स्टेटस तीनों कॉन्टिनेंट्स में अनमैच्ड हो गई। वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी। ग्लोरी बाउंड सिटी में भी एक स्पिरिट पगोडा शाखा थी, शहर के बिल्कुल हार्ट में। ये एक 3 लेयर पगोडा था, जो स्पिरिट पगोडा की लोएस्ट रैंक शाखा होती है। मिड साइज सिटीज में 7 लेयर पगोडा होता था और बड़े सिटीज में 13 लेयर पगोडा। लेकिन उनका हेडक्वार्टर्स श्रेक सिटी में था। इतने रिनोवेशंस के बाद अब उसमें 80 लेयर्स थे। इसे पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट की सबसे मैग्निफिसेंट बिल्डिंग कहा जाता था। तंग वुलिन के लिए उसके सामने खड़ा ये 3 लेयर पगोडा भी किसी होली जगह से कम नहीं था। ग्लोरी बाउंड सिटी में ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। हर कोई इसके बारे में जानता था, लेकिन बहुत कम लोग इसके अंदर गए थे। जब वे स्पिरिट पगोडा पहुंचे, उसके डोर्स ऑलरेडी वाइड ओपन थे, लेकिन अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। आखिर ये सोल मास्टर्स की जगह थी और ग्लोरी बाउंड सिटी में सोल मास्टर्स की संख्या बहुत कम थी। तंग जीरन अपने बेटे को अंदर ले गए। अंदर पहुंचते ही तंग वुलिन की आंखें हर तरफ घूम रही थीं। वो इस जगह को देखकर पूरी तरह क्यूरियोसिटी से भर गया था। स्पिरिट पगोडा अंदर से ऑक्टागन शेप का था, 3 फ्लोर्स के साथ। इंटीरियर बहुत स्पेशियस था और मार्बल फ्लोर पर स्पिरिट पगोडा का सिंबल बना हुआ था। हॉल के बीच में एक सर्कुलर डोर था, जो किसी अननोन जगह की ओर जाता था। सामने एक रिसेप्शन काउंटर था, जिसके पीछे एक ऐश ग्रे रोब पहने सोल मास्टर बैठा हुआ था। जैसे ही वे दोनों काउंटर के सामने पहुंचे, सोल मास्टर पहले से ही खड़े हो चुके थे और तंग जीरन को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, हेलो, बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं? तंग जीरन ने सम्मान से कहा, हेलो लॉर्ड सोल मास्टर। मैं अपने बेटे के लिए एक स्पिरिट सोल खरीदने आया हूँ। उसका मार्शियल सोल 10th रैंक तक पहुंच गया है। यह सुनकर सोल मास्टर की उत्साहित अभिव्यक्ति थोड़ी फीकी पड़ गई, क्योंकि तंग जीरन खुद सोल मास्टर नहीं थे। उन्होंने बेजानसी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पास इनफ मनी है? तंग वुलिन जल्दी से आगे आया और बोला, इनफ? मेरे पास काफी है। सोल मास्टर ने पूछा, किस रैंक का स्पिरिट सोल खरीदना चाहते हो? थोड़ा असहज होते हुए तंग जीरन बोले, लॉर्ड सोल मास्टर, हम इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हैं। क्या आप हमें यह समझा सकते हैं? सोल मास्टर ने थोड़े चिड़चिड़े अंदाज में कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं और फिर भी यहाँ आ गए। ग्लोरी बाउंड सिटी जैसी स्मॉल सिटी में स्पिरिट पगोडा सिर्फ 3 तरह के स्पिरिट सोल्स देता है, 10 ईयर व्हाइट स्पिरिट सोल्स, 100 ईयर येलो स्पिरिट सोल्स और रैंडम स्पिरिट सोल सिलेक्शन। हमारे पास 73 10 ईयर व्हाइट स्पिरिट सोल्स और 11 100 ईयर येलो स्पिरिट सोल्स हैं। व्हाइट स्पिरिट सोल की कीमत 70,000 कॉइन्स है, जबकि येलो स्पिरिट सोल 1 मिलियन कॉइन्स का है। अब तुम कौन सा लेना चाहते हो? तंग वुलिन यह सुनकर दंग रह गया और लगभग उसकी आवाज ही निकल गई। उसने पूछा, लॉर्ड सोल मास्टर, क्या स्पिरिट सोल्स 30,000 कॉइन्स नहीं होते? यह इतना महंगा कैसे?